इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मूजू सुबह को उठती है और उसी के रूम में येजोंग ड्राइंग बना रहा होता है और फिर वो उठ के उसके पास आ जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर मूजू भी उसे किस करती है और तभी मूजू की नींद खुल जाती है और वो ये सब सपने में देख रही थी। फिर येजोंग बोला, मेरी कुकिंग की वजह से तुम्हारी नींद खुल गई, तुम कुछ देर और सो जाओ। फिर मूजू अपने आप से बोली, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, फिर भी मुझे ऐसे सपने आते हैं। फिर मूजू बोली, तुम तो जॉबलेस हो ना, तो तुम घर पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इंटरव्यूज के लिए जाना चाहिए। फिर येजोंग बोला, मुझे बाद में इंटरव्यू देने जाना है। फिर मूजू अपने मन में बोली, देखते हैं कब तक ये ऐसा एक्ट करता है। फिर उससे बोली, तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ होना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। फिर येजोंग बोला, वो ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है। फिर मूजू बोली, कोई बात नहीं, मैं आज की छुट्टी कर लूंगी, इसी बहाने मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगी। वैसे भी आजकल मेरा काम ठीक नहीं चल रहा और मुझे एक न्यू जॉब चाहिए, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। फिर येजोंग बोला, हाँ ठीक है, पर पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में येजोंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उससे बोला, मेरे लिए जल्दी से एक इंटरव्यू अरेंज करो। मैंने उससे झूठ कहा है कि आज मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम बस इंटरव्यू लेने की एक्टिंग करना। तभी मूजू उससे बोली, तुम किससे बात कर रहे हो। तो येजोंग बोला, अभी कंपनी का कॉल था, उन्होंने बोला मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन होना है और तुमने कहा था कि तुम्हें भी एक न्यू जॉब चाहिए, तुम्हें कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। फिर मूजू बोली, मुझे जोशी ग्रुप ज्वाइन करना है, मैंने सुना है कि जोशी ग्रुप का एक न्यू सीईओ बना है जो कि बहुत अच्छा और केपेबल है, सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे भी ऐसा ही बॉस चाहिए। फिर येजोंग बोला, तुमने ये सब किससे सुना है। फिर मूजू बोली, हमारे न्यूज़पेपर ने उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखी थी। फिर येजोंग बोला, रिच लोग अपनी ऐसी ही इमेज बनाते हैं, तुमने बस उसका एक ही आर्टिकल पढ़ा है। फिर मूजू बोली, क्या तुम रिच लोगों को इतना हेट करते हो। फिर येजोंग बोला, तुम उन्हें हेट करती हो ना। तो मूजू रिप्लाई करती है, ये डिपेंड करता है, सारे रिच लोग बुरे थोड़ी ना होते हैं। तभी येजोंग का इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। फिर उसका फ्रेंड कॉल पे उसकी काफी तारीफ करता है और फिर येजोंग बोला, मैं कल से आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा। फिर उसका फ्रेंड बोला, तुम्हें ऑफिस से आने में लेट हो जाएगी, क्या उससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई दिक्कत होगी। फिर येजोंग बोला, मैं भी सिंगल हूँ। फिर उसका फ्रेंड बोला, तुम जैसे अच्छे लड़के की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कंपनी में किसी को ढूंढ दूंगा जो तुमसे शादी कर सके। और फिर उसकी और तारीफ करने लगता है। फिर येजोंग कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग के ऑफिस में उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें मूजू की सिस्टर ने उसे होटल में बुलाया होता है। दूसरी तरफ मूजू की सिस्टर को भी एक पार्सल आया होता है जिसमें जियांग ने उसे होटल में बुलाया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में मूजू की सिस्टर और जियांग दोनों होटल में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी मूजू वहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है और वो सब उनकी फोटोज ले लेते हैं। फिर मूजू उन सबको बाहर जाने के लिए कहती है। फिर मूजू अपनी सिस्टर से बोली, अब तुम सही सबक सीखोगी। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मूजू घर जाती है और येजोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। फिर मूजू बोली, मैं ठीक हूँ, मैं बस स्टेयर से गिर गई थी। फिर येजोंग उसके फेस के लिए गीला कपड़ा लाता है। फिर मूजू बोली, तुम इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हो। फिर येजोंग बोला, मैं बस तुम्हारी चोट पर आइस लगाना चाहता हूँ। फिर मूजू बोली, मैं इसे खुद कर लूंगी, तुम अच्छे बनने का दिखावा मत करो। फिर येजोंग बोला, क्या मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिर मूजू चिढ़ते हुए बोली, मैं इतनी भी सीरियस नहीं हूँ, तुम्हारा फ्रिज कितना कबाड़ है, इसमें एक आइस भी नहीं है, ये अभी से गर्म हो गया। फिर येजोंग उसे ठंडे पानी में रखने जाता है और खुद से उसकी चोट पर लगाता है और उससे बोला, अब तुम काम पर मत जाना, घर पर ही रेस्ट करना, मैं तुम्हारे लिए पे करूंगा। फिर मूजू बोली, ये तुम अभी के लिए तो कर सकते हो, पर क्या जिंदगी भर कर पाओगे, तुम सब लड़के ऐसे ही होते हो, जब हम तुम्हें लाइक करने लगे तो तुम हमें छोड़ देते हो, क्या तुम उनकी तरह नहीं हो। फिर येजोंग बोला, मैं सबसे अलग हूँ। फिर मूजू बोली, तुम तो झूठ से भरे हुए हो। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग येजोंग से बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। फिर येजोंग बोला, मैं तुम्हारे बारे में बोर्ड मीटिंग में सबको बता सकता हूँ, तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। फिर जियांग बोला, तुम स्मार्ट हो, तुम्हें पता है मिसबे तुम्हारा यकीन नहीं करेंगी। फिर येजोंग बोला, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 30% अपने शेयर दूंगा, तुम्हें मिसबे से दूर रहना होगा। फिर जैंग बोला, आज तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो।
फिर जियांग उसके लिए मान जाता है। तभी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट जिया वहां आकर बोली, तुम मेरे बिना शेयर्स की बात कैसे कर सकते हो? तो जियांग गुस्से में बोला, तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? फिर जिया बोली, मैंने तुम दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और इसे देखकर बाकी के शेयर होल्डर क्या सोचेंगे? फिर जियांग बोला, मुझे इसने ऑफर दिया है, येजोंग ये ट्रैप तुमने मेरे लिए सेट किया था, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। फिर जिया येजोंग को गुस्से में बोली, तुम ये सब एक लड़की के लिए कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.